पीपल हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो ये बहुत शानदार न्यूज़ है, चूंकि इधर ये क्लियर नहीं है तो मैंने इसको इधर रख दिया दोस्तों। और आया आज का ही न्यूज़ है, तो काफ़ी लंबा है लेकिन हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और प्लस इसके अंदर वो कैब है, वो कैब को बिल्कुल मिस करिएगा, मिस मत करिएगा, इसको आखिर में हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो फ्रेजल वर्ब्स इडियम्स हैं, कुछ इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। दैट्स ऑल। आई थिंक ये मैं भूल गया इसको करने के लिए, मैं इसको कर दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, उसको बोलते हैं स्केलिंग। न्यू हाइट्स एक इडियम है, इसका मतलब है लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रहा है। न्यू हाइट्स, स्केलिंग न्यू हाइट्स, लगातार बड़ी सफलता हासिल। न्यू मतलब नया, हाइट्स मतलब ऊंचाई, स्केलिंग मतलब बढ़ा रहा है ऊंचाई को, मतलब इंडिया पहले से ही ऊंचा था और उसकी ऊंचाई को बढ़ा रहा है हिमालय की तरह। इसका मतलब यह है कि लगातार सफलताओं को छूता जा रहा है। किसने कहा? इन डिफेंस, यानी रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के उत्पादन में, यानी रक्षा। अब इंडिया जो है वो खुद अपना जो है रक्षा के जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वारशिप हो गया, मशीन होगी, फाइटिंग के जो भी चीज़ें होती है, आर्म हथियार वगैरह, वो सब इंडिया खुद कर रहा है। किसने कहा है? प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, इसके अंदर अब अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि प्रॉपर नाउन है। स्केलिंग जो है ये इज स्केलिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। न्यू हाइट्स किस चीज़ को बढ़ा रहा है? न्यू हाइट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन डिफेंस प्रोडक्शन, ये जो है पूरा का पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो क्या सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, हेडलाइन का है, ये समाचार शीर्षक का हेडलाइन है। अब ये जो सब हेडलाइन इसको भी पढ़ेंगे। इंडिया इज कंटिन्यूसली, लगातार, है ना, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत कर रहा है, इट्स उसका टेक्नोलॉजिकल, यानी टेक्नोलॉजी वाली कैपेबिलिटीज, क्षमताओं को। सेज मिस्टर मौरी ने इन मन की बात, मन की बात जो उनका एड्रेस है, उन्होंने ये बात कही। ही लाउड्स, लाउड्स बोलते हैं दोस्तों किसी को शाबाशी देना, वो लाउड्स करते हैं यानी शाबाशी देते हैं इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन को, इंडिया के जो खिलाड़ियों को, स्टूडेंट्स को, फॉर देयर अचीवमेंट, उनकी जो कामयाबी है। अचीवमेंट यहाँ पे कामयाबी बोलते हैं रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टिव का मतलब जो होता है हमेशा अपने अपने फील्ड में, मतलब कौन सा है? अगर आप बात करें तो टेक्नोलॉजी जो साइंटिस्ट को दिया जा रहा है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है कि उनको अचीवमेंट है। तो इस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को खिलाड़ी के मैदान में, तो रिस्पेक्टिव मतलब होता है अपने अपने फील्ड्स में, यानी स्टूडेंट्स अपने फील्ड में, साइंटिस्ट अपने फील्ड में। तो रिस्पेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने अपने फील्ड में जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं उसकी उन्होंने मुबारकबाद दी और प्रशंसा की। अब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, इंडिया बहुत सिंपल है, इंडिया सब्जेक्ट है, इज कंटिन्यूसली जो है जस्ट गिव मी अ सेकंड, इंडिया सब्जेक्ट है और इज स्ट्रेंथनिंग वर्ब है। ठीक है ना, कंटिन्यूसली एडवर्ब है। ठीक है, याद रखो आप। तो दोस्तों कंटिन्यूसली एडवर्ब है। स्ट्रेंथनिंग जो है अगेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। स्ट्रेंथन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सेज जो है यहाँ पे मिस्टर मोरी जो है प्रेजेंट टेंस है, मोरी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है। इन मन की बात में, इन एड्रेस, ये सब के सब जो है दोस्तों जगह, प्लेसेस है या प्लेस फ्रेज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एक क्लोज है, एक रिपोर्टिंग क्लोज है। इसमें इंडिया जो है सब्जेक्ट है, वर्ब इज स्ट्रेंथनिंग, ऑब्जेक्ट इज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, है ना। ही लाउड्स, ही अगेन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाउड्स प्रेजेंट टेंस है और लाउड्स प्रेजेंट टेंस है, उसका ऑब्जेक्ट जो है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है। ठीक है, प्रीपोजिशन फ्रेज है जो स्टूडेंट्स, स्पोर्ट पर्सन भी, स्टूडेंट्स भी, सब ऑब्जेक्शन हो जाएगा। फॉर देयर अचीवमेंट्स इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स, तो अगर यहाँ पे फॉर चुके प्रीपोजिशन है तो फॉर देयर अचीवमेंट इन रिस्पेक्टिव से प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा टोटल के टोटल। सो कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें दो मुख्य क्लोज हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए, इसको पढ़ते हैं। इसको मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इंडिया जो है इज कंटिन्यूसली, लगातार, स्केलिंग, बढ़ा रहा है, न्यू हाइट्स हैं, सफलताएं हासिल कर रहा है इन डिफेंस प्रोडक्शन में, इससे पहले भी आया था। ठीक है, यानी रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस एक्सपोर्ट, रक्षा के एक्सपोर्ट्स में, यानी रक्षा की जो चीज़ें बन रही हैं, हथियार वगैरह, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। एंड पॉलिटिकल और राजनीतिक जो है सहयोग विथ फ्रेंडली नेशन, जो दोस्ताना जो कंट्रीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात कही ऑन संडे के दिन, इन द लेटेस्ट, सबसे अभी ताज़ा जो एपिसोड था ऑफ मन की बात, हिज मंथली रेडियोज, उनका जो माहाना, हर महीने जो एक रेडियो से वो स्पीच देते हैं, उस पर उन्होंने ये बात कही है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों,
इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन जो है आपको सीधा सीधा पता है कि इंडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ कंटिन्यूसली। एडवर्ब अगेन मैं बताया। स्केलिंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। न्यू हाइट्स जो है ना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन डिफेंस प्रोडक्शन जो है अगर आप बात करें तो ये सब एक्सपोर्ट एंड पॉलिटिकल कॉपरेशन सब प्रीपोजिशनल के सब फ्रेज हैं। पॉलिटिकल यहाँ तक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन जो है प्रीपोजिशन है सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सैड रिपोर्टिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके ये बात कही। और सेट सिंपल पास्ट है, ठीक है। ऑन सैटरडे ये टाइम फ्रेज है, भाई कब हुआ, ठीक है। और इन द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ मन की बात, ये सब के सब प्लेस या कॉन्टेक्स्ट फ्रेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इसमें मेन क्लोज के अंदर इंडिया सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में बता दें न्यू हाइट्स है, और रिपोर्टिंग क्लोज में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है सब्जेक्ट है, और वर्ब सेड सिंपल पास्ट है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि उसमें दो मुख्य क्लोज और रिपोर्टिंग क्लोज भी हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इशमोरी ने बात कही। ऑल्सो पेड अटेंशन, क्या है पेड? ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि दिया टू द सोल्जर, उन फौजियों को हु सेक्रीफाइस, जिन्होंने कुर्बानी दी देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी की, ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999 में कारगिल वॉर में जिन फौजियों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बानी दी उनको भी उन्होंने पेड क्या बोलते हैं दोस्तों, मतलब श्रद्धांजलि दी। पेड ट्रिब्यूट का होता है दोस्तों श्रद्धांजलि देना, जिसको देंगे उस पर टू लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इजीली जो है आप बता सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। तो मिस्टर मोरी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉरी पेड यहाँ पे सिंपल पास्ट है। पेड का ट्रिब्यूट्स जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और टू द सोल्जर्स प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ओके हु यहाँ पर सेक्रीफाइस देयर रिलेटिव सॉरी देयर लाइफ्स, ये हु के बाद रिलेटिव क्लोज के बाद भी रिलेटिव क्लोज है। इसके अंदर एक मेन क्लोज है, मेन क्लोज में मिस्टर मोरी सब्जेक्ट है ये। उसके बाद जो है पेड जो है सिंपल पास्ट है और ट्रिब्यूट्स ऑब्जेक्ट है। उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज में टू द सोल्जर रिलेटिव क्लोज है, हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ, ठीक है, ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। सेक्रीफाइस अगर ये सिंपल पास्ट लेते हैं देयर लाइफ, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ड्यूरिंग जो है ये ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1990, ये सब के सब प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है। हु यहाँ पर हु का ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा ये सोल्जर हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये हु जो है यहाँ पर रिलेटिव क्लोज है, याद रखो आप। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंडिया वाज था कंटिन्यूसली लगातार स्ट्रेंथनिंग मजबूत कर रहा था इट्स टेक्नोलॉजी वाली जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज, ये नाउन है। और इसका एडजेक्टिव बनेगा कैपेबल। ही सर उन्होंने बात कही, ये बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं। वाज कंटिन्यूस, वाज स्ट्रेंथनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। स्ट्रेंथनिंग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, किस चीज़ को मजबूत कर रहा था, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इंडिया एक सब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, और ही अगेन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका सिंपल पास्ट सेट का ऑब्जेक्टिव, ये सब के सब स्टेटमेंट है। साइटिंग हवाला देते हुए, जिक्र करते हुए द इंडक्शन। अच्छा यहाँ पे इंडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधिकारिक रूप में से शामिल होना, उसको बोलते हैं इंडक्शन। और यानी आईएनएस क्या है, महेंद्र गिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह आधुनिक युद्ध पोत इन वारशिप भारत में ही बनाया गया और डिज़ाइन भी यहीं भी किया गया। तो अच्छी बात है दोस्तों, डिज़ाइन एंड दो। चलिए हम साइटिंग दी क्या इंडक्शन, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। किधर गया? इधर मैं बता देता हूँ, एक बार इसको मिटाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें इसको। तो यहाँ पर साइटिंग, ये तो पार्टिसिपल फ्रेज है, द इंडक्शन, ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज है। एंड ही ऑफ आईएनएस व्हाटएवर इनटू द इंडियन नेवी, ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सेट सिंपल पास्ट है। अब ये देखिए जो तीर जो लगा रखा ना, इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, समझे? ही सेड, क्या कहा है कि मॉडर्न जो आधुनिक जो तोप है हैज़ बीन डिज़ाइन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है बट पैसिव फॉर्म में, डिज़ाइन उसको बनाया गया है एंड बिल्ट, और उसको यानी उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है और बनाया गया है इसमें इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। और यह इसको मैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को साइटिंग द इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको। पार्टिसिपल फ्रेज है, ही सब्जेक्ट है, सेट यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और सेट का ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा स्टेटमेंट है,
ये मान लेंगे आप। एम्बेडेड क्लोज में द मॉडर्न वॉरशिप जो है ये जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, द मॉडर्न वॉरशिप सब्जेक्ट है, एंड हैड बीन डिजाइन एंड बिल्ट वर्ब फ्रेज है, ठीक है, इन इंडिया प्लेस फ्रेज है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो मेन क्लोज के अंदर मैं बता दिया। एम्बेडेड क्लोज जो एकदम सटा हुआ है, जो उसमें कोई कोमा तोमा नहीं है, उसको एम्बेडेड क्लोज बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि उसमें पार्टिसिपल फ्रेज है और रिपोर्टिंग भी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। छोटा छोटा सेंटेंस है, कहीं कहीं बड़े बड़े सेंटेंस हैं, बट एनी हाउ वी आर गोना रीड दिस वन। कह रहे कि मोर देन 75% ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल यूज किया उसका 75% यूज इस्तेमाल किया गया है इन इट, उसके अंदर, आर इंडिजिनस। इंडिजिनस बोलते हैं खुद से बनाया हुआ सामान। क्या बोलते हैं दोस्तों इंडिजिनस का क्या है मतलब? देश में बनाया गया स्वदेशी मटेरियल से है। तो मोर देन 75% ऑफ द मटेरियल्स यूज इन इट, यहां से लेकर के इन इट तक क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट। आर यहाँ लिंकिंग वर्ब है और यूज इन पार्टिसिपल फ्रेज है जो मटेरियल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ में आता है? या इसके अंदर जो है कंप्लीट सब्जेक्ट है, वट एवर आप सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही मेन क्लोज है। आगे चलते हैं। इट इज अ सिंबल, करके ये एक अलामत है, ये एक निशानी है। सिंबल है मतलब प्रतीक है, ऑफ द ग्रोइंग, बढ़ती हुई मजबूती का, स्ट्रेंथ ऑफ एन, आत्मनिर्भर भारत का। ये भी बहुत सिंपल है। इट इज अ इट्स सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब, अ सिंबल ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ एन, आत्मनिर्भर। सब मिलकर प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलकर के क्या हो जाता है दोस्तों? क्या हो जाता है बताओ? एक नॉमिनेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, यानी जो नाउन से या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो ऑफ द ग्रोइंग, ऑफ स्ट्रेंथन, ये सब के सब ऑफ से चुके जो शुरू हो रहा है, ऑफ चुके प्रीपोजिशन है, तो ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो इसके अंदर सिंपल सेंटेंस है, नथिंग इज देयर, नथिंग स्पेशल इज देयर। दिस वेरी मंथ, कहने के इसी महीने, वेरी मंथ का मतलब होता है इसी महीने, है ना। दिस, यही लड़का, दिस वेरी पर्सन, इस तरह के बाद द डिफेंस, जो सुरक्षा की जो रिसर्च है, खोज है, एंड डेवलपमेंट, जिसको ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको DRDO भी कहते हैं, ऑल्सो, उन्होंने भी सक्सेसफुली, कामयाबी से टेस्ट किया, परीक्षा लिया या जांचा, है ना। द क्या है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड जो मिसाइल्स है, ठीक है, यहां से ये शुरू होगा, रॉकेट को भी, ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है आत्मनिर्भर, दिस वेरी मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिस वेरी मंथ जो टाइम फ्रेज है। द डिफेंस रिसर्च, किस कौन क्या कर रहा है भाई? जो करने वाला है डिफेंस एंड डेवलपमेंट, इन्होंने भी क्या किया, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और से सक्सेसफुली, ये सब एडवर्ब बता दिया मैंने आपको। टेस्ट सिंपल पास्ट है, किस चीज़ को टेस्ट किया? द बंका, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा टेस्ट का। तो ये है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है यार। एडवर्ब इसका सक्सेसफुल में इससे पहले बता दिया आपको, ठीक है। हाँ, करके बिहाइंड दिस, इस सक्सेस के पीछे, लाइज, पड़ा हुआ है, द कलेक्टिव, पूरा कुल मिलाकर के सबकी, परसिवरेंस, परसिवरेंस बोलते हैं लगातार किसी चीज के इन्हें मेहनत करना, ऑफ आवर साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट का, एंड इंजीनियर्स की मेहनत, तो उस पर उन्होंने मुबारकबादी दी। ओके, तो या आई मीन इसके अंदर आप देख लेते हैं, बिहाइंड द सक्सेस जो है, बिहाइंड दिस सक्सेस, ये हो जाएगा आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और द कलेक्टिव परसिवरेंस ऑफ आवर सोसाइटी एंड इंजीनियर, सब के सब जो है ये हो जाएगा आपका, अरे बोलो क्या है भाई? सब्जेक्ट है। लाई वहां पर वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, समझे नहीं? लाइज, ठीक है। अब देखिए निशान मैंने ऊपर मार दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आई विल गो बैक हियर, ओके, ऑल्सो, ठीक है। ये हमने ऑल्सो, उन्होंने फिर ये भी कहा है ना, ये ना, इज दिस राइट वन आई एम डूइंग? या एम आई डूइंग द राइट वन गाइस? यस। तो ऑल्सो, और फिर ये भी कहा कि ऑल्सो कामयाबी से जांच किया द कुशाहा मिसाइल। तो यहाँ पे टेस्ट सिंपल पास्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाए कुशाहा मिसाइल, ही बात उन्होंने, ही है सब्जेक्ट है, सेट का सिंपल पास्ट का ऑब्जेक्ट है। और भी दोस्तों में आज तो ये है, यहाँ पे आपने पढ़ लिया वेदर, चाहे इट इज डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा का उत्पादन का मसला हो, यानी क्षेत्र हो, डिफेंस एक्सपोर्ट का मसला हो, और पॉलिटिकल कॉपरेशन या राजनीतिक सहयोगी हो, विथ फ्रेंडली नेशन, दोस्त वाले जो कंट्रीज है, इंडिया कंटिन्यूसली लगातार क्या कर रहा है? स्केलिंग न्यू हाइट, सफलता हासिल कर रहा है। अच्छा दोस्तों, ये मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, ये शायद मैंने इससे पहले कर लिया है, लेकिन फिर भी शायद अगर कर लेते हैं दोबारा, कोई मसला नहीं है। वेदर इट इज़ यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्लोज है, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है।
इज स्केलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, स्केलिंग का ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो न्यू हाइट्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसके अंदर कुछ भी नहीं है यार, इट्स वेरी 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 वेरी। चलिए आगे चलते हैं। अर्लियर, अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के शुरू में, अर्लियर दिस मंथ आई वॉज, मैं था, इन इंडोनेशिया, ठीक है, जहां वेयर अ मेजर। देखिए वेयर जब बीच सेंटेंस में आया तो उसका मतलब जहां हो जाएगा, और शुरू में आएगा तो कहाँ होगा। समझ में आता है? वेयर जहां बहुत बड़ी जो सहमति थी, सहमति थी, है ना, एग्रीमेंट सहमति बोलते हैं। रिगार्डिंग किस बारे में? बारामूस एंड अस्ट्रा मिसाइल्स के बारे में। वाज कंक्लूडेड, उसको डील फाइनल कर दिया गया, उसको नतीजे पे ले आया गया, मतलब पूरा हो गया, यानी अंतिम रूप दे दिया गया इस महीने की शुरुआत में। अर्लियर जिस मंथ का मंथ होता है इस महीने की शुरुआत में, हाँ, में इंडोनेशिया में जहां ब्रह्मोस और अस्त्रा मिसाइलों से जुड़ा एक बड़ा समझौता हुआ, ठीक ना, एग्रीमेंट समझौता हुआ। तो इसके अंदर जो है अर्लियर दिस मंथ, ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या, बोलो क्या, अरे बोलो ना, बोलो ना। अर्लियर दिस मंथ हो जाएगा दोस्तों इंट्रोडक्टरी, सॉरी टाइम फ्रेज हो जाएगा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और वॉज यहाँ वर्ब है। इन इंडोनेशिया ये प्लेस फ्रेज हो जाएगा। ओके, वेयर यहाँ पे, यहाँ पे रिलेटिव क्लोज है इसको मैं मीटा डालता बाय, क्या, क्योंकि इसका रंग चेंज करेगा तो तेरे को अच्छा समझ में आएगा। वेयर यहाँ पे रिलेटिव क्लोज है। अ मेजर एग्रीमेंट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा मेरी जान। उसके बाद जो है वॉज कंडक्टिंग, ठीक है, सॉरी वॉज कंडक्ट कंक्लूडेड, सिंपल पास्ट है और पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। और रिगार्डिंग ब्राह्मोस एंड अस्ट्रा मिसाइल्स जो है, ये सब रिगार्डिंग के बाद जो भी आया है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। समझ में आ रहा दोस्तों? तो मेन क्लोज के अंदर अर्लियर दिस मंथ के अंदर जो सब्जेक्ट जो है आई, मिस्टर मोदी जो अपने बात करते आई वॉज, तो वहाँ आई सब्जेक्ट था। और रिलेटिव क्लोज में मैंने इससे पहले बताया कि अ मेजर, यहाँ से जो सब्जेक्ट शुरू होगा ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। वॉज कंक्लूडेड जो कि शामिल किया गया था, पैसिव फॉर्म में है। समझ में आता है? तो आगे चलते हैं। ग्लोबल यानी दुनिया का जो भरोसा है दोस्तों, ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडिया के डिफेंस रक्षा के इक्विपमेंट में, यानी वही प्रोडक्शन में या उत्पादन में एंड टेक्नोलॉजी में इस ग्रोइंग बढ़ रहा है। मिस्टर मोदी ने ये बात कही है। तो यहाँ पे जो है ग्लोबल कॉन्फिडेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इज ग्रोइंग वर्ब है इन इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों। मिस्टर मोरी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड का ऑब्जेक्ट जो भी होगा दोस्तों वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। यहाँ से आप देखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट्स ऑल, so nothing special is there, but let me just tell you habibi, let me just tell you, okay, remarkable, if you can see, I think it's not there, it's here, okay। remarkable यहाँ पे adjective है, fits यहाँ पे noun है। समझ में आता है? तो remarkable मतलब होता है, fits का मतलब यहाँ पे हो गया, remarkable मतलब होता है शानदार, fits मतलब उपलब्धियां, फीट्स मतलब क्या हो गया, उपलब्धि। फीट्स नाउन है, रिमार्केबल एडजेक्टिव है, ठीक है। और हेडलिंग है यहाँ पे, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। विशिंग, विशिंग आई थिंक ये दिस इज द सेम सेंटेंस इज हियर, या आई थिंक यू कैन सी द सेम सेंटेंस, सेनेस एक्चुअली बोला जाता है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ दोस्तों, विशिंग कहते हुए, वेल विश करते हुए, द इंडियन कंटिजेंट। यहाँ पे कंटिजेंट का मतलब देश की टीम, कि वो बहुत ही वेरी बेस्ट, विशिंग बेस्ट फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स विच, जो कि शुरू हो गया है इन ग्लासगो में अ फ्यू डेज अगे, कुछ दिनों पहले। द प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट होगा से, सिंपल पास्ट है कि पीपल अक्रॉस द कंट्री, पूरी लोग पूरी कंट्री से होप, उम्मीद लगाई थी, दैट क्या उम्मीद लगाई थी दोस्तों, दैट द प्लेयर्स, खेलने वाले एथलीट्स वुड परफॉर्म, अच्छा यानी प्रदर्शन करें, एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली बोलते हैं जबरदस्त, यानी बहुत शानदार, एक्सेप्शनली वेल, एंड मेक और बनाएंगे द नेशन, कंट्री को प्राउड, ठीक है। तो इसके अंदर विशिंग द इंडियन कंटिजेंट जो शुरू हुआ जो सेंटेंस,
जो सेंटेंस जो शुरू हुआ है दोस्तों, वो हुआ है किससे, बोलिए आप, पार्टिसिपल फ्रेज से। किससे शुरू हुआ है? पार्टिसिपल फ्रेज से। ठीक है। और इसके अंदर द प्राइम मिनिस्टर जो है अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट है, सेट सिंपल पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है। पीपल अक्रॉस द कंट्री अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा दोस्तों सब्जेक्ट है। होप तो यहाँ पे यू नो सब्जेक्ट है, एम्बेडेड क्लोज है। और होप तो यहाँ पे सिंपल पास्ट है, वर्ब है दैट द प्लेयर्स। ठीक है। दैट द प्लेयर्स, नाउन, नाउन क्लोज है। ठीक है। एंड यहाँ पे सॉरी क्या बोलते हैं, कंजंक्शन है, व्हाटएवर। ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज आपको मेन क्लोज के अंदर सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर वर्ब सेड है, एम्बेडेड क्लोज में द सब्जेक्ट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, द नेशन वेयर इज आई थिंक, या बैक क्लोज में पीपल अक्रॉस द कंट्री ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और वुड परफॉर्म सिंपल पास्ट है, और कोऑर्डिनेटेड वर्ब जो है वो मेक है। ठीक है। यहाँ पे ठीक है, वुड परफॉर्म एक्सेप्शन मेक, कोऑर्डिनेटेड वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट द नेशन प्राउड, भाई क्या बनाएंगे, नेशन को प्राउड बना देंगे। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें पार्टिसिपल फ्रेज है, मेन क्लोज है और नाउन क्लोज भी है। अच्छा आगे चलते हैं। हमारे जो यूथ हैं, नौजवान है, हैव अचीव प्रेजेंट परफेक्ट, क्या रिमार्केबल, शानदार उपलब्धियां हासिल की इन स्पोर्ट्स में रिसेंटली, हाल फिलहाल में अभी अभी उन्होंने। पीवी सिंधु जो है हैज बिकम, वो हो चुकी है द फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन तो जीतने का द जापान ओपन टाइटल बैडमिंटन, जापान के ओपन के जो टाइटल बैडमिंटन के है। द एंटायर नेशन, पूरी जो देश है, इज प्राउड, गर्व है उनको, ऑफ दिस अचीवमेंट, इस उपलब्धि का, ऑफ हर्स उनका, ही से उन्होंने बात कही। ठीक है। तो यहां पे जो है दोस्तों कुछ हम, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या I mean, is this right? Yeah, I think this is right. So, yeah. So, our youth, यहाँ के अगर बातचीत करें तो our youth जो है ये हो जाएगा सब्जेक्ट, हैव अचीव, क्या अचीव किया है, रिमार्केबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रिमार्केबल फीट्स पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन स्पोर्ट्स जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज है रिसेंटली। ठीक है। तो नथिंग स्पेशल इज हियर। और पीवी संधू जो है, अगेन जो है यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पीवी सिंधु के बारे में। जब बात उनके हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो जाएंगी। हैज़ बिकम जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। द फर्स्ट इंडियन, इन द फर्स्ट इंडियन जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, समझ में आ रहा। टू विन इन्फिनेटिव फ्रेज है। उसके बाद जो है दूसरा क्लोज में, ठीक है, द एंटायर, ये दूसरा क्लोज है। द जापान, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एक क्लोज यहाँ खत्म हो रहा है, ये दूसरा क्लोज यहाँ से। द एंटायर नेशन, अगेन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। प्राउड, इज प्राउड लिंकिंग वर्ब है, प्लस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। ओके। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, सेट सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। सो इसके अंदर कई क्लोज है। फर्स्ट क्लोज में पीवी सिंधु जो है, सिंधु जो सब्जेक्ट हो जाएगी। और क्लोज टू में द एंटायर नेशन, इससे पहले मैंने बता दिया आपको। और रिलेटिव रिपोर्टिंग क्लोज में सेट सब्जेक्ट, कई कई सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, याद रखो। ठीक है, याद रखना मेरी जान। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। दिस इज ए हिस्टोरिक विक्ट्री, वेयर इज दैट, ही सेड, आर यू गोना रीड? ओके, या जस्ट गिव मी अ सेकंड हबीबी। Okay, he said, this is an historic victory. Okay. तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, आई थिंक मैं कुछ इसके अंदर ही सर उन्होंने बात कही कि इंडिया के जो वुमेन की जो क्रिकेट टीम है, हैड वॉन, जीता था द फर्स्ट एवर वुमेन्स टेस्ट मैच, अब तक का जो पहला जो वुमेन का मैच था उसमें से जीता था एट लॉर्ड्स इन लंदन, लंदन के अंदर। अब उन्होंने कहा कि दिस इज अ हिस्टोरिक, ऐतिहासिक जीत है। ठीक है। बट इन द लॉन्ग हिस्ट्री, बट दैट इज नॉट एट ऑल, बस ये सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड
लॉर्ड की जो लंबी हिस्ट्री है, यानी लॉर्ड्स जो लंबे इतिहास में ये पहला टेस्ट मैच था जो किसी महिला टीम ने खेला था। दिस वाज द ये था फर्स्ट मैच जो कि खेला गया था बाय अ वुमेन्स टीम, औरतों की टीम से, यानी महिला की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे अगेन जो है इन द लॉन्ग हिस्ट्री लॉर्ड्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसके अंदर दोस्तों। किधर गया ये सब देखो, ही सब्जेक्ट है, सेट सिंपल पास्ट है। द इंडियन बोर्न वुमेन्स, यहाँ पे अगेन जो है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है, अगेन जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द टीम जो है ना हैड वॉन, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, क्या जीता भाई, फर्स्ट एवर वुमेन, ये सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। टेस्ट मैच एट द लॉर्ड, कहाँ जीता, एट द टाइम फ्रेज हो जाएगा। दिस इज एन स्टोरी, दिस सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब बाय हिस्टोरिक विक्ट्री, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, और यहाँ पे वट एवर इन द लॉन्ग हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सब्जेक्ट इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट है, वॉज द वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट जो है द फर्स्ट टेस्ट मैच है। उसके बाद जो है पार्टिसिपल फ्रेज है, प्लेड बाय अ वुमेन्स टीम। ठीक है, तो या अगेन सिंपल सेंटेंस है। इट वॉज, हियर वी गो, इट वॉज, यहाँ पे इसी मैदान पर भारत ने, इट वॉज ऑन दिस वेरी ग्राउंड, इसी मैदान पर, दैट के इंडिया ने जीता था हर फर्स्ट, उसका फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983 में। नाउ अब हमारी जो नारी शक्ति है दोस्तों, यानी जो है हैज ब्रोट, लेकर आया, ग्लोरी, ब्रिंग ग्लोरी मतलब होता है दोस्तों मशहूर कर देना, या क्या बोलते हैं उसको, देश का नाम रोशन कर देना। टू द नेशन, देश को, देयर, वहां पे ही से उन्होंने बात कही। तो ये काफी ऐतिहासिक चीज हो गई यहाँ पे दोस्तों। तो नाउ यहाँ पर क्या चीज होगा, बोलो क्या होगा, नाउ यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, समझ में आता है। उसके बाद जो है और नारी शक्ति जो है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, हैज ब्रोट, सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट है, ब्रोट का वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों ग्लोरी। द टू द नेशन देयर, ओके, टू द नेशन प्रीपोजिशन फ्रेज है, एंड देयर यहाँ पर अगेन जो है ये एडवर्ब है। ठीक है, तो मिस्टर मोदी ने ये बात कही, सेड, कि हमारी जो यंग है, नौजवान जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स यानी नौजवान है, वर थे ऑल्सो ब्रिंगिंग ग्लोरी, वो भी नाम रोशन कर रहे थे, ला रहे थे ग्लोरी यानी तारीफ, प्रशंसा, टू इंडिया, इंडिया के लिए, इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के साइंस में। तो यहाँ पे भी अगेन आप पूरा कह सकते हैं मिस्टर मोरी सब्जेक्ट है, सेट सिंपल पास्ट है, यंग फ्रेंड्स, यू नो। यहाँ पे एक कोटेड क्लोज के अंदर जो है एक तो मेन क्लोज है, एक एम्बेडेड क्लोज, जिसको अवर यंग फ्रेंड्स में सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब ब्रिंगिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, वर्ब ब्रिंगिंग, ओके। ऑब्जेक्ट क्या लेकर के आ रहे थे भाई, ब्रिंगिंग द ग्लोरी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कहाँ लेकर के आए थे, टू इंडिया, प्रीपोजिशन फ्रेज इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इस महीने भी क्या है, भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोलते हैं, ओलंपियाड इन फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में वर हेल्ड, जिसको किया गया, किसी चीज का आयोजित किया जाता है उसको हेल्ड किया गया, हेल्ड किया, वर हेल्ड ये सिंपल पास्ट है बट पैसिव फॉर्म में है। जस्ट दिस मंथ, इस महीने पहले, इसी महीने के अंदर। तो ओलंपियाड्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, व्हाटएवर, सब के सब जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें। ओके, आर यू गोना रीड दिस हियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर, सब के सब क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर हेल्ड, सिंपल पास्ट पैसिव फॉर्म है, टाइम फ्रेज जस्ट दिस मंथ, ओके, या आई मीन सिंपल सेंटेंस है। नथिंग इज देयर, the India continuously delivering a spectacularly performance in this competition, इंडिया जो है लगातार इंडियन टीम कंटिजेंट डिलीवर दे रही है स्पेक्टेकुलर, जबरदस्त परफॉर्मेंस, प्रदर्शन इन दिस कंपटीशन, इन मुकाबलों में। इन द फिजिक की बात करें, ठीक है, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऑल 5 जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गोल्ड मेडल जीता, एंड इंडिया ने सिक्योर किया, बचा लिया या हासिल किया द टॉप रैंक, ही से उनका। इन द केमिस्ट्री ओलंपियाड फुटबॉल में ऑल आवर स्टूडेंट्स वोन गोल्ड मेडल्स, ऑल आवर स्टूडेंट्स आल्सो वोन मेडल्स। इन द बायोलॉजी ओलंपियाड में इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है गोल्ड मेडल। इन मैथमेटिक्स में भी ओलंपियाड में आवर स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 2 गोल्ड एंड 4 सिल्वर मेडल्स। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, सब वेरी सिंपल। आई एम इमेंसली बोलते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है,
प्राउड ऑफ, गर्व है ऑफ द नेशन, इस यानी देश के नौजवान के ताकत पर। इट इज हार्ट, क्या है, अबे क्या लिखा हुआ है अबे, हार्टनिंग टू सी, यानी देखने को अच्छा सब दोस्तों बहुत सिंपल से, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इमेंसली। तो दोस्तों यहाँ पे इमेंसली जो है ना, मैं फिर बताया हूँ, जो प्राउड को बता रहा है बेहद खुशी, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड हार्टनिंग यहाँ पे जो है दिल को छूने वाला है, ये भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। टू सी, देखने के लिए, द कल्चर, संस्कृति ऑफ ओलंपियाड्स एंड हैकाथॉन्स, स्टीडली, स्टीडली बोलते हैं, फिर एडवर्ब है, बहुत तेजी से क्या है, मजबूती के साथ बढ़ रहा है इंडिया में। आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, मैं बहुत आत्मविश्वास हूँ। दैट, के मोर एंड मोर, इस तरह के वो यंग नौजवान पीपल अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में, विल, सिंपल फ्यूचर है दोस्तों, विल शो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट शो का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या रुचि दिखाएंगे, इन सच फोरम्स, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, मुकाबले में, जगहों में, एंड कीप, और रखेंगे, द फ्लैग, झंडे ऑफ इंडिया फ्लाइंग हाई, यानी ऊंचा करते हुए, उड़ाते हुए ऊपर तक, यानी ऊंचा करेंगे, इस तरह में बात कही। ठीक है दोस्तों, हम चाहे यहाँ पढ़ते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया। इसमें जो है वर्ब वोकैब पढ़ लेते हैं। इंडक्शन मतलब होता है शामिल करना, सिनोनिम्स आएगा एडमिशन, इंक्लूजन, इनरोलमेंट। एंटोनिम्स आएगा एक्सक्लूजन, रिमूवल, एक्सपल्जन। इंडिजिनियस होता है, एडजेक्टिव है, स्वदेशी, नेटिव, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक, लोकल। एंटोनिम्स है फॉरेन, इंपोर्टेड, एलियन। परसिवरेंस से पहले आ चुका था, लगातार मेहनत, धैर्य, कंक्लूडेड, सब आ चुका है। कॉन्टिंजेंट यहाँ पे आ गया दोस्तों, प्रतिनिधि मंडल, दल, डेलीगेशन बोलते हैं, और ग्रुप भी बोलते हैं। इंडिविजुअल एंटोनिम से है लॉन भी, इंडिविजुअल। उसके बाद एक्सेप्शनल का मतलब एडजेक्टिव है, साधारण। आउटस्टैंडिंग श्रेणिम से, रिमार्केबल भी श्रेणिम से, ऑर्डिनरी एंटोनिम से है, कॉमन एंटोनिम से। रिमार्केबल पता है ना, एडजेक्टिव है, सब शानदार, नोटेबल, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब के सब श्रेणिम से। ऑर्डिनरी, अनरिमार्केबल, कॉमन। कंटिंजेंट इससे पहले आ चुका है। स्पेक्टाकुलर का मतलब एडजेक्टिव है, शानदार, बेहद, मैग्निफिशेंट, स्टनिंग, ब्रिलियंट। और डल, ऑर्डिनरी, ये सब के सब जो है एंट्री से। इमेंसली एडवर्ब है, अत्यधिक। हार्टनिंग, ये सब एडजेक्टिव है, इंकरेजिंग, इंस्पायरिंग, रीअश्योरिंग, या सबके साथ संवातन, सन, व्हाटएवर, देने वाला यानी भरोसा दिलाने वाला। डिस्करेजिंग, डिप्रेसिंग, ठीक है। उसके बाद डेमोरलाइजिंग है ना, डेमोरलाइजिंग बोलते हैं किसी को दबाना। फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, सिट इन द प्रोसेस, धरना देना। द वर्कर हेल्ड अ सिट इन द प्रोसेस, मजदूर ने धरना दिया। टास्क समवन विथ, किसी को कोई काम सौंप देना। द टीचर टेस्ट मी विथ क्लीनिंग, शिक्षक ने मुझे सफाई का काम दिया। रिजल्ट इन होता है कारण बनना। केयरलेस ने, रिजल्ट इन द एक्सीडेंट, लापरवाही से दुर्घटना हो गई। पे ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि देना। वी पे ट्रिब्यूट टू टीचर, हमने अपने शिक्षक को श्रद्धांजलि दी। स्केल न्यू हाइट्स का मतलब नई ऊंचाई को छूना। शी स्केल न्यू हाइट्स इन द कैरियर, उसने अपने कैरियर में ऊंचाई छूड़ी। ब्रिंग ग्लोरी का मतलब होता है नाम रोशन करना। शी ब्रोट द ग्लोरी टू इंडिया, उसने भारत का नाम रोशन किया। ये थिंग आई थिंक इज लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय द वे। अबाइड बाय, पालन करना। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल, हमें नियमों का पालन करना। अकाउंट फॉर का होता है कारण बताना। कैन यू अकाउंट फॉर दिस मिस्टेक, क्या तुम इस गलती का कारण बता सकते हो। बैक आउट का मतलब पीछे हट जाना। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील, वो समझौते से पीछे हट गया। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। माई बाइक ब्रोक डाउन, मेरा बाइक जो है वो खराब हो गई। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरन घुसना। दिस द थीव्स ब्रोक इनटू हाउस, चोर घर में घुस गए। ब्रिंग अबाउट का मतलब लाना। हार्ड वर्क ब्रिंग्स अबाउट सक्सेस, मेहनत सफल ला सकती है। ब्रिंग अप का मतलब विषय को उठाना। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। कैरी आउट का मतलब किसी चीज को पूरा करना। केम अक्रॉस का मतलब अचानक निकलना। आई केम अक्रॉस ऑन द ओल्ड फ्रेंड, देखो कैसे एन ओल्ड फ्रेंड, मुझे एक पुराने दोस्त अचानक मिल गया। कम अप विथ मतलब सुझाना। शी केम अप विथ अ न्यू आइडिया, वो एक नए विचार के साथ है। कट डाउन ऑन का मतलब होता है कम करना, ठीक है। कट डाउन ऑन शुगर, यहाँ पे क्या लिखा है मैं आई एम नॉट एबल टू सी, बट मैं इसको कर दूंगा बढ़िया से, उसके बाद आप देख लेना। नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आखिर में जो है दोस्तों, पूरा आखिर तक वीडियो रखना, ठीक है।